हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक स्वतंत्र प्लावी जलीय पौधे का उदाहरण दीजिए जिसमें जड़ों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पादपों की आकारिकी। इसके अंतर्गत हम जो होता है, जड़ जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक अपस्थानिक जड़ जड़ होता है, एक मुख्य जड़ होती है। तो हमारे प्रश्न में हम अपस्थानिक जड़ के बारे में बात करते हैं। इसकी उत्पत्ति जो होती है मूलांकुर से नहीं होकर के पादपीय शरीर के अन्य भाग से विकसित होती है। और ये मुख्यतः एक बीजपत्री पादपों में एक बीजपत्री पादपों में उपस्थित होती है। अब क्या होता है, जो ये अपस्थानिक जड़ होती है इसका रूपांतरण तीन प्रकार से होता है। एक तो भोज्य पदार्थों के संचय के लिए, दूसरा है यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए, और तीसरा है जैविक कार्यों या क्रियाओं के लिए। तो इसमें हम उदाहरण लेंगे कंदिल और ग्रंथिल आदि। ये क्या करती है, भोज्य पदार्थों को संचय करने का काम करती है। और ये है स्तंभ तथा आरोही, जो कि इनको सहारा देती है, दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए या दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए सहारा प्रदान करती है। और तीसरी है चूषक अधिपादप, और इसमें है तीसरी श्वसन मूल। तो हमारे प्रश्न में श्वसन मूल के बारे में पूछा गया है। तो जो श्वसन मूल होती है ये जड़ें जलीय पौधों की प्लावी शाखाओं से विशेष प्रकार की लचीली, हल्की एवं स्पंजी जड़ें उत्पन्न होती हैं।
जिनके अंदर वायु भरी रहती है। इनके अंदर वायु भर जाती है, जो कि इनको श्वसन व तैरने में सहायता प्रदान करती है। और ऐसे पादपों के उदाहरण हैं जलकुंभी, दूसरा है जूसिया रेपेंस। तो हमारे प्रश्न में यही पूछा गया था कि जिन पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है जड़ों के द्वारा, उनके उदाहरण बताइए। तो उनके उदाहरण है जूसिया रेपेंस और जलकुंभी। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।